वज़ीर-ए-आज़म की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मनामा में कारोबारी अफराद से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील किया जाए। हमारे पास नौजवानों की बड़ी ताकत है। नौजवान आबादी एक चैलेंज होने के साथ बड़ी नेमत और मौका है। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के जरिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। IT, ज़राअत, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहिदा हतमी मराहिल में है। ये मुआहिदा बहरीन समेत दीगर GCC ममालिक से तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। वज़ीर आला KP को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। डेला जेल रूट पर दीगर रहनुमाओं के हमरा धरना दे दिया। मुलाकात के बगैर वापस न जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, 8वीं मरतबा आया हूँ, बानी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। बार बार पेशावर से अडयाला आना, मुलाकात ना होना अफसोसनाक है। सुपरिटेंडेंट को समझाएं कि मुलाकात करवाएं। मुलाकात ना करने पर हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। सूबे के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। ऐसा करके आप नफरत और तलखियाँ बढ़ा रहे हैं। धरने में आना चाह रहे थे लेकिन बानी PTI की बहनों ने मना किया। उधर पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला KP को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 17 दिसंबर तक सुहेल आफरीदी की हिफाजत जमानत में तौसी। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। सिंध असम्बली एक ज़बान ऐवान ने भारतीय वज़ीर दिफा की हर्जा सराई के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय मुज़ाहिक़ाख़िज़ बयान की मज़म्मत। बिलावल भुट्टो ने मोदी को दो टोक पैगाम दिया था, कहा था सिंधु हमारा है, हमेशा रहेगा। या तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून। ऐसे चलन में भारत बुखलाहट का शिकार हो जाता है। सईद गनी ने कहा कि भारत के साथ जंग में अफवाज और आवाम ने मिलकर मुकाबला किया। भारतीय फौज बड़ी तो हो सकती है मगर लड़ने में ज़ीरो है। मुस्तक़बिल में भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। MKM के आमिर सिद्दीकी ने कहा, सिंध पाकिस्तान का अटूट हिस्सा है। जमात इस्लामी के मोहम्मद काज़िक ने कहा, भारत हमारी फिक्र छोड़े अपनी फिक्र करे। एयर शो में इनके तैयारे गिर जाते हैं। हिंदुत्व नजरिया भी दुनिया भर में ज़मीन बोस हो गया। जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। लोग उसको एक तफरीह का जरिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का जरिया समझते हैं। अगर इसको देखा जाए, महसूस किया जाए तो इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। जो वज़राए आला, हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? पता नहीं हुकूमती ओहदेदार फजूलियात पर तवज्जो क्यों देते हैं। गालम गलोच, फितना फसाद में वक्त क्यों बर्बाद करते हैं। जलसे करो, जलाओ, घेराओ, मार दो, लूट लो, वह इतना हौसला कहाँ से लाते हैं। मैं जितना भी काम करती हूँ लगता है मैंने भी कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला मुझे आवाम के आटे, रोटी और सब्जी की फिक्र है। महसूस किया जाए तो अवामी खिदमत से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। मरीम नवाज ने लाहौर में खुसूसी बच्चों के सेंटर ऑफ एक्सलेंस का इफ्तिताह किया। स्पेशल बच्चों से मुलाकात की, तोहफ़े तकसीम किया। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। कायद नून लीग और वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ ने मुफ्त प्लाट निकलने पर अटकी खातून रुखसाना बीबी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा, 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं। रुखसाना बीबी की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए दुआएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ओहदे से सुबकदूर। जनरल साहिर शमशाद ने मुसल्लह अफवाज के 18वें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की हैसियत से काम लिया। मुल्क के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे। उनके बाद इस ओहदे पर कोई और तैनाती नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभालेंगे। अलविदाई तकरीब से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द दुनिया तेज़ी से बदल रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। यह हाइब्रिड महाजराई से जंग तक मुहित है। इन हालात में मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन, यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। हमने मुज़ाकरात में बहुत कोशिश की मगर नतीजा नहीं निकला। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा तो ज़रूर दूंगा। महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर के साथ हमारा इत्तेहाद कायम है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजल रहमान ज़रीक सियासतदान है, उन्हें इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश की मगर वो नहीं आए। अब लगता है कि वो हमारे पास आएंगे। मौलाना अपोजिशन में है, हम कोशिश करेंगे उन्हें एतमाद मिले। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं। मानी पीटीआई का आखिरी फैसला 16 जनवरी को होगा। अदालती पॉलिसी के मुताबिक 35 दिन में फैसला होना चाहिए। 10 माह हो गए, केस नहीं लग सका। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हमलावर जवाब फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। ज़ेर हिरासत मुलजिम अफगान शहरी हैं। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद किया गया। जय वक़्वा के इतराफ़ के इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के शहरियों को आई स्ट्रीट के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी का कहना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। ट्रंप ने कहा, नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग करने वाले को भारी कीमत चुकानी होगी। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों पर फायरिंग के बाद कदम उठाया। पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई। अमरीकी सिटीजनशिप सर्विस का कहना है, अफगान शहरियों की दरख्वास्तें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनकी सिक्योरिटी और जांच पड़ताल प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेट ने कहा, वाशिंगटन डीसी 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का ऐलान। कहा, एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग महिमाना अमल करार दिया। कहा, बज़ाहिर हमलावर एक था जिसने घात लगाकर फायरिंग की। मुलजिमों को इंसाफ के टहरे में लाएंगे। पुलिस चीफ के मुताबिक इस वक्त सिर्फ एक ही मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है जिसकी हालत तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मुतफ़्फ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक के मरकज़ी बैंक के इश्तराक पर गौर। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका टीम्स की तश्कील के रोड मैप पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। मुतफ़्फ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सलामती, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। इंतज़ामी मनशियात में ताउन, इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। मोहसिन नक़वी ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात बाहमी एतमाद एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान करीबी रवाबित खित्ते में अमन सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और यूएई का स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। यूएई के नए सफ़ीर के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारत बढ़ाने पर गौर। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की पॉलिसी का महवर अब सरमायाकारी और तजारत का फ़रोग़ है। IT, AI, फनटेक, ज़राअत और मिनरल्स में वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान की माशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। अफरात ज़र और करेंसी दबाव में कमी आ रही है। सफ़ीर का कहना था, अहम शोबों की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी है। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सहूलियात में इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुआशी सूरत हाल और करप्शन पर IMF की रिपोर्ट परेशान कुन है। IMF कहता है, करप्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। रिपोर्ट इन बातों का निचोड़ है जो हम अरसे से कह रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान में सालाना 7,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वो नुकसान है जो इस्लाहात ना करने से हर साल हो रहा है। हुकूमत इस्लाहात कर सकती है, ना ही गवर्नेंस बेहतर हुई। समझ नहीं आती कि हुकूमत रिफॉर्म्स करने से क्यों कासिर है। जमात इस्लामी का बलदियाती निज़ाम के लिए पंजाब में एहतजाज का ऐलान। 7 दिसंबर को धरने और असम्बली का घेराव किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवामी मसाइल पर हुकूमत को मजीद इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। तहरीक बदल दो निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की करप्शन पर आवाज़ उठाएंगे। पक्के के डाकू कच्चे के डाकों के जरिए सिंध के अवाम को लूट रहे हैं। नवाज शरीफ को कुछ नहीं कहूँगा, पहले सवाल का जवाब दें कि 70,000 जाली वोटों से जीते हैं। इन्हें असम्बली में कौन लाया है? नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की है। नवाज शरीफ को जवाब देना होगा, वोट को कितनी इज्जत मिली।
सर्च वारंट के बगैर किसी को उठाया गया तो वे अगवा है। कानून की बेबसी पर शर्म आती है। सब देख रहे हैं मगर कुछ नहीं कर सकते। सारी अदालतें अगर कुछ नहीं कर सकती तो फिर हम किसके लिए यहाँ बैठे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खातून बच्चों के अगवा केस में रमांक जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, मामला आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, FI और मजिस्ट्रेट के पास इल्तवा है। इतनी जगह इल्तवा है, कोई तहकीकात नहीं हो रही तो फिर इंजॉय करें। अदालतें मजबूत होती तो आज ये सब कुछ ना होता। मामला वज़ीर आला और IG पंजाब को भेजा था, 7 FIRs हो गई, आगे 10 हो जाएंगी। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, FIA तहकीकात करना चाहती है। हम जो ऑर्डर करेंगे आप उसे आईनी अदालत में ले जाएंगे। अदालत ने DIG को तलब करते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी की। शर्जील मेमन का महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मेगा मनसूबों और तरक्याती कामों की बर वक्त मुअस्सर तशहीर की हिदायत। प्रोडक्शन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, मीडिया के जरिए मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। ऐसा मवाद तैयार करना चाहते हैं जो अवामी मुफाद, हुकूमती कारकर्दगी, कौमी बयानी को तक़वियत दे। अहम पेशरफ को मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाया जाए। ट्राई नेशन सीरीज के आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। आज के मैच में शिकस्त श्रीलंका को फाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी। जिम्बाब्वे बेहतर रन रेट पर फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां, इब्रार अहमद और सलमान मिर्जा की टीम में वापसी। नसीम शाह और उस्मान तारिक को बेंच करवा दिया गया। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं जीत के तसलसल को बरकरार रखेंगे।